सुप्रभात बच्चों। दिल्ली सुल्तानत वाले चैप्टर में लास्ट में कल हमने वीडियो में पढ़ा था चंगेज खां के बारे में कि दिल्ली में उसकी एंट्री हुई थी। इसके बाद आज इस चैप्टर में जो आगे पढ़ते हैं वो मोहम्मद तुगलक और मोहम्मद खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में कि दोनों के शासनकाल में दोनों के उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। पहले अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। 1299 और 1300 और 1302 और 3 में 2 बार हमले हुए इनके राज्य में। इन्होंने अपने सैनिकों के रहने के लिए सीरी नामक नया गैरिसन शहर बनाया। गैरिसन सिटी उसे कहते हैं जहां पर सैनिक रहते हैं। सैनिकों की संबंधी समस्या थी, खाने संबंधी समस्या थी, तो गंगा यमुना रिवर के बीच में जो दोआब एरिया था वहां पर किसानों से 50% तक कर के रूप में हिस्सा लेते थे। सैनिकों को वेतन देते थे। एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। व्यापारी उससे सामान खरीदते थे और अगर व्यापारी अपनी कीमत ना बढ़ा दें, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण भी रखा हुआ था और अफसर लोग जो इसके थे वे इसका निरीक्षण भी करते रहते थे और जैसा करता था उल्लंघन करने पर उसको सजा मिलती थी। प्रशासन के मामले में काफी सफल रहे, काफी प्रशंसा हुई इसकी और मंगोल आक्रमण का भी उन्होंने सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। अब बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की। मोहम्मद तुगलक पर भी शुरू के वर्षों में प्रारंभिक हमले हुए। इन्होंने भी एक स्थायी सेना बना रखी थी। गैरिसन शहर न बनाकर दिल्ली के जो पुराने वो हैं एरियाज वहां पर खाली करवाकर वही सैनिक रखने शुरू करे और दौलताबाद इन्होंने क्या किया, पुराने शहर के निवासियों को दौलताबाद भेजा। सेना को खिलाने के लिए खाद्यान्न इकट्ठा करते थे ये। उनकी जरूरत को पूरी करने के लिए इन्होंने अलग से टैक्स भी लगाए। इनके समय में का काल भी पड़ा था। नगद वेतन, कीमतों पर नियंत्रण के लिए टोकन चलाए थे। जैसे आजकल हम मुद्रा चला रहे हैं रुपए में, ऐसे टोकन। लोगों को इस टोकन पर कम भरोसा था क्योंकि हल्की धातु की बनी थी, इसलिए लोग बाग इसी से आदान प्रदान करते थे वस्तुओं का और अपने जो मेन सिक्के थे सोने चांदी के उनको बचा कर रखते थे। प्रशासनिक खास अच्छा नहीं था, सफल रहे। कश्मीर पर आक्रमण किया, उसमें फेल हुए। फिर विशाल सेना को भंग कर दिया इन्होंने। काफी परेशानियां पैदा हुई जो प्रशासन संबंधी कदम उठाए थे। दौलताबाद भेजा गया, वहां से काफी लोग नाराज थे और इसी तरह से लास्ट में टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ेगी। ये तमाम असफलताएं थी इनकी। अब लास्ट में चैप्टर में दिया हुआ है तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद बोगी वंशों ने अपना वंश किया था। गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान पूरे ये लोग क्षेत्र स्वतंत्र हो चुके थे, अलग अलग राजधानियां बन चुकी थी, अलग अलग शासक हो चुके थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे शासक भी उभरे थे। छोटे छोटे राजा भी काफी शक्तिशाली हो गए थे। इसका एग्जाम्पल बिहार का दिया हुआ एक शेषासुर के नाम से। प्रारंभ में बहुत छोटा पद पर था लेकिन
बाद में उसने काफी उन्नति कर ली थी और मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती देकर परास्त किया था। बाकी आगे अकबर महाराष्ट्र ये सम्राट अकबर का या अन्य शासन काल के बारे में भी है, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 श्रेणियों के बारे में दिया हुआ है इन्होंने, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म। ये फ्रांस के बारे में थोड़ा जिक्र किया हुआ है कि वहां पर सूत्रबद्ध किया था इन्होंने समाज को विभाजित करने के लिए। ठीक है, एक ईश्वरीय शांति वाले लोग थे, एक नाइट राइडर्स थे उनके बारे में था, एक धर्मयुद्ध वाले बारे में था। तो इसको आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। धन्यवाद।